अस्सलाम वालेकुम बच्चों, इससे पहले वीडियो में हमने इस्लामियात के सबक अल्लाह ताला को समझ भी लिया था और उसकी पढ़ाई भी कर ली थी। अब हम सबक की मश्क करेंगे। अपनी किताब का सफ़ा नंबर 8 खोलिए। आप मेरे साथ खाली जगह पुर करेंगे। मुनासिब लफ्ज़ से खाली जगह पुर कीजिए, ठीक है। अल्लाह ने हमें सुनने को डैश दिए हैं। अल्लाह ने हमें सुनने को क्या दिए हैं? आप सोचें। अल्लाह ने हमें सुनने को कान दिए हैं। अब आप इसकी बनावट देखिए। अल्लाह ने हमें सुनने को कान दिए हैं। नंबर 2, ज़मीन से रंग रंग के डैश उगते हैं। ज़मीन से रंग रंग के क्या उगते हैं? फूल। बिल्कुल सही। ज़मीन से रंग रंग के फूल उगते हैं, ठीक है। बनावट देखिए इसकी, फे वाओ लाम, फूल। नंबर 3, अल्लाह ताला आसमान से डैश बरसाता है। अल्लाह ताला आसमान से क्या बरसाता है? अल्लाह ताला आसमान से बारिश बरसाता है, ठीक है। बे अलिफ बा रेशीन रिश, बारिश, ठीक है। नंबर 4, हमें अल्लाह की नेमतों का डैश अदा करना चाहिए। हमें अल्लाह की नेमतों का क्या अदा करना चाहिए? अल्लाह ताला का शुक्र अदा करना चाहिए, ठीक है। सो हमें अल्लाह ताला की नेमतों का शुक्र अदा करना चाहिए, ठीक है। अब मैं आपको इसकी बनावट को वाज़िया करने के लिए मैं आपको बड़े चार्ट पेपर पर भी इसको लिखना सिखाती हूँ, ठीक है, ताकि आप बनावट अच्छे तरीके से देख लें, ठीक है। आप अपनी किताब पर खाली जगह पुर करें, ठीक है। और मैं यहाँ पर आप ये जो है साथ साथ मेरे कीजिएगा। और यहाँ पर मैंने बड़े अल्फाज में जो है यहाँ पर लिखा हुआ है, तो हम आपको लिखना भी आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पर मैं बड़ा बड़ा करके लिखूँगी, तो आप बनावट देख लीजिएगा, ठीक है। अल्लाह ने हमें सुनने को डैश दिए हैं। अल्लाह ने हमें सुनने को कान दिए हैं। हम कानों से सुनते हैं, ठीक है। ये इसकी बनावट देखिए। काफ अलिफ का नून साकिन, कान। अल्लाह ने हमें सुनने को कान दिए हैं, ठीक है। नंबर 2, ज़मीन से रंग रंग के डैश उगते हैं। ज़मीन से रंग बिरंगे क्या उगते हैं? फूल उगते हैं, ठीक है। इसकी बनावट देखिए। वाव को हमने भर दिया, ये कि 3 नुक्ते और ये लाम। ज़मीन से रंग रंग के फूल उगते हैं। अल्लाह ताला, नंबर 3 है, अल्लाह ताला आसमान से डैश बरसाता है। अल्लाह ताला आसमान से क्या बरसाता है? बारिश। बे अलिफ बा रेशीन रिश, बारिश, ठीक है। शीन के 3 नुक्ते। अल्लाह ताला आसमान से बारिश बरसाता है। नंबर 4, हमें अल्लाह की नेमतों का डैश अदा करना चाहिए। हमें अल्लाह की नेमतों का शुक्र अदा करना चाहिए। ये देखें शुक्र, इसके शोशे देखें इसके, और ये, ठीक है। अब हम सबक के मश्की सवालात हल करेंगे और मश्की सवालात हम कॉपी पर करेंगे, ठीक है। ये सबक के सवालात हैं, 3 सवालात हैं, ठीक है। और कॉपी पर हल करने के लिए हम सबसे पहले कॉपी का पेज प्रिपेयर, कॉपी पर काम करने के लिए सबसे पहले आप सफ़ा तैयार करेंगे, ठीक है। कॉपी का सफ़ा तैयार करने के लिए सबसे पहले यहाँ पर राइट साइड पे आप जो है वो तारीख़ लिखेंगे। फिर चूँकि आप घर से काम कर रहे हैं, आप लोग घर में हैं, इसलिए आप दरमियान में घर का काम लिखेंगे। यहाँ पर आप दिन डालेंगे, ठीक है। उसके बाद पहली लाइन में आप यहाँ पर सबक लिखेंगे और उसके सामने सबक का उन्वान लिखेंगे। सबक का उन्वान मतलब सबक का आप नाम लिखेंगे, और सबक का नाम क्या है? अल्लाह ताला। तो हमने यहाँ पे अल्लाह ताला लिख लिया। अब ये उर्दू की कॉपी है, ठीक है, तो इसलिए आपने एक लाइन छोड़कर काम करना है।
ठीक है। हम एक लाइन छोड़कर काम करेंगे, यानी जैसे हमने पहली लाइन में लिख लिया, फिर हमने दूसरी लाइन छोड़ दी, फिर दोबारा लिखा, फिर एक लाइन छोड़ दी, फिर दोबारा लिखा, फिर एक लाइन छोड़ दी। इस तरह से उर्दू की कॉपी पर काम किया जाता है। ठीक है। तो सबसे पहले पेज प्रिपेयर मैं दोबारा रिपीट कर देती हूँ कि आपने सबसे पहले राइट साइड पे क्या डालनी है, तारीख़, फिर आपने दरमियान में घर का काम, और फिर आपने साइड पे दिन लिखना है। ठीक है। उसके बाद आपने पहली लाइन में सबक, और फिर सबक का उन्वान यानी सबक का नाम जो है वो अल्लाह ताला, ठीक है, आपने वो लिखा, और फिर इस तरफ आपने हाशिया लगा दिया यानी मार्जिन लाइन लगा दी। ठीक है। और ये लगाना बहुत ज़रूरी है, और ये मार्जिन लाइन इसलिए लगाई जाती कि इससे आगे आपने कोई लफ्ज़ नहीं लिखना होता। ठीक है। इस हाशिए की लाइन से आगे आपने कोई भी लफ्ज़ नहीं लिखना। ठीक है। अब हम देखते हैं पहला सवाल हमारी किताब में क्या दिया हुआ है। हमारी किताब में देखें पहला सवाल है, सवाल नंबर 1, सूरज चाँद सितारे किसने पैदा किए हैं। सूरज चाँद सितारे किसने पैदा किए हैं। ये देखें ये कैसी अलामत है, ये है सवालिया अलामत, सवालिया निशान। ठीक है। जब भी कोई सवालिया जुमला होता है तो उसके आखिर में ये अलामत लगती है, सवालिया अलामत। ठीक है। सूरज चाँद सितारे किसने पैदा किए हैं, तो क्लास सूरज चाँद सितारे किसने पैदा किए हैं, सूरज चाँद सितारे अल्लाह ताला ने पैदा किए हैं। ठीक है ना। अब हम पहले सवाल कॉपी करते हैं, अपनी कॉपी पर देखते हैं। सीन से हमने सीन लिखा यहाँ पे सवाल के लिए, सीन 1, सवाल नंबर 1, सूरज चाँद सितारे किसने पैदा किए हैं, और हमने वही अलामत सवालिया निशान की जो अलामत है वो लगा दी। सवालिया जुमले के आखिर में सवालिया अलामत आएगी। ठीक है, ये वाली, सूरज चाँद सितारे किसने पैदा किए हैं। अब हम इसका जवाब लिखेंगे। जवाब लिखने के लिए जीम से जवाब होता है, तो हमने जीम लिखा। सूरज चाँद सितारे अल्लाह ने पैदा किए हैं। सूरज चाँद सितारे अल्लाह ने पैदा किए हैं। और इसके आखिर में जिस भी जब हमारा जवाब मुकम्मल हो जाता है तो हम ये ख़त्मा का निशान लगाते हैं। ठीक है, ये वाला एक छोटा सा डैश लगाते हैं एंड में जब हमारी बात मुकम्मल हो जाती है। ठीक है, जवाब में। और उसके बाद अब हम इसका दूसरा सवाल देखते हैं। सवाल नंबर 2 है, क्या अल्लाह अपने काम करने में किसी का मोहताज है। क्या अल्लाह अपने काम करने में किसी का मोहताज है। और ये देखें सवालिया अलामत भी है। ठीक है, ये सवाल। तो क्लास मैंने आपको मोहताज का क्या मतलब बताया था कि जिसको किसी की मदद की ज़रूरत हो। तो क्या अल्लाह ताला को अपने काम करने में किसी की मदद की ज़रूरत है, नहीं है ना। तो इसका जवाब हम लिखते हैं। जीम से जवाब, जी नहीं, अल्लाह अपने काम करने में किसी का मोहताज नहीं है। जी नहीं, अल्लाह अपने काम करने में किसी का मोहताज नहीं है। और ये देखिए आखिर में हमने ख़त्मा का निशान भी लगा दिया जब हमारी बात मुकम्मल हो गई, हमारा जवाब मुकम्मल हो गया। ठीक है, अब इसका सवाल नंबर 3 देखते हैं। दुनिया में चीज़ें कब तक कायम रहती हैं। दुनिया में चीज़ें कब तक कायम रहती हैं। ठीक है, अब ये सवाल हम अपनी कॉपी में लिखेंगे। सवाल नंबर 3, दुनिया में चीज़ें कब तक कायम रहती हैं। इसका जवाब क्या है, जब तक अल्लाह ताला चाहते हैं दुनिया में चीज़ें कायम रहती हैं। ठीक है, जीम से जवाब के लिए हमने जीम लिखा। जब तक अल्लाह ताला चाहते हैं दुनिया में चीज़ें कायम रहती हैं। जब तक अल्लाह ताला चाहते हैं दुनिया में चीज़ें कायम रहती हैं। और देखें हमने आखिर में ख़त्मा का निशान भी लगा दिया। ठीक है, यहाँ तक हमारे तीनों सवालात जो हैं वो कॉपी में हमने कर लिए। अब मैं आपको दोबारा से एक बार रिपीट करवा देती हूँ। यहाँ देखें, सबसे पहले कॉपी में काम करने के लिए आपने डेट डाली, ठीक है, तारीख़ लिखी, फिर आपने घर का काम दरमियान में लिखा, फिर दिन लिखा, और फिर सबक का उन्वान लिखा। ठीक है, फिर आपने सवाल लिखे और सवाल लिखा। पहला सवाल, सवाल नंबर 1, उसके आखिर में आपने ये सवालिया निशान की अलामत लगाई। फिर जवाब के लिए आपने जीम लिखा, और फिर जब आपका जवाब मुकम्मल हो गया तो आपने ख़त्मा का निशान लगा दिया। एक लाइन छोड़कर आपने काम किया, हाशिया लगाया हुआ था आपने। ठीक है, और जब आपके सारे सवालात मुकम्मल हो गए तो आपने एक ये छोटी सी लाइन, जैसे कि ये मेरे तीनों सवाल यहाँ तक मुकम्मल हो गए हैं, तो आपने ये एक छोटी सी ख़त्म की लाइन लगा दी। इससे आपको पता चलेगा कि आपके चैप्टर के सवालात यहीं तक थे, आपके सबक के सवालात यहीं तक थे, और यहाँ तक वो मुकम्मल हो गए हैं। ठीक है, ये लाइन आप लगा देंगे। अच्छा, एक और चीज़ क्लास कि जब हमने अपने तीनों सवालात किए हैं, हमने एक पहली बार डेट एंड डे सब कुछ डाल लिया है, और हमारे सवालात जो हैं वो अगले सफ़े तक भी जा रहे हैं।
हमारे सवालात जो हैं वो अगले सफ़े तक भी जा रहे हैं, तो क्या हम इस सफ़े पर भी डेट एंड डे डालेंगे? नहीं, हम इस सफ़े पर डेट एंड डे नहीं डालेंगे, हम सिर्फ हाशिया लगाएंगे, ठीक है। क्योंकि हमने जब काम शुरू किया था तो हमने डेट एंड डे डाल ली थी, ठीक है, दिन, तारीख़ और सबक का नाम लिख लिया था। अब इस सफ़े पर हमें लिखने की ज़रूरत बार बार नहीं है, ठीक है। तो हमने अपना काम यहाँ तक मुकम्मल कर लिया। अब हमने इस वीडियो में सबक की मश्की सवालात और ख़ाली जगह पर भी कर लिए हैं, ठीक है। और आप अब ऐसा ही काम अपनी कॉपी पर कीजिएगा, लेकिन आपने सारा काम जो है वो पेंसिल से करना है। मैंने ये सारा काम जो है वो पॉइंटर से किया है ताकि आपको स्क्रीन पर वाज़े नज़र आए, ठीक है। लेकिन आपने ये सारा काम, सारे सवाल जवाब, सारी तारीख़ वगैरह सब कुछ ये पेंसिल से करना है, ठीक है। आपने ऐसा ही काम खुश खत अपनी कॉपी में करना है। ओके जी, थैंक यू।